पता है, एग्जाम में आने वाले सवाल सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं होते। अगर उन्हें ध्यान से देखें तो वो हमें वो सारे जरूरी डिजिटल स्किल्स सिखा सकते हैं जिनकी आज की दुनिया में हम सबको जरूरत है। तो आज हम यही करने वाले हैं, इन सवालों को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करके अपना डिजिटल टूल बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम एक कंप्यूटर लिटरेसी एग्जाम के सवालों को ही अपना ब्लूप्रिंट मतलब अपना गाइड बना रहे हैं और इसी से तैयार करेंगे अपना एसेंशियल डिजिटल टूल बॉक्स। ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है वहां से लेकर ऑनलाइन दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है वहां तक। एक एक करके हर टूल को अपने बॉक्स में रखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है, मतलब वो हार्डवेयर और सिस्टम जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। वेल, इसका जवाब है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही है हमारे डिजिटल टूल बॉक्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल। अब यहां एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आता है रैम और रोम का। सोचिए, एक ऐसी मेमोरी है जो बिजली जाते ही सब कुछ भूल जाती है, वो है रैम, और दूसरी वो जिसमें सब कुछ हमेशा के लिए सेव रहता है, वो है रोम। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, इसके फर्क को समझना बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? मतलब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो स्क्रीन पर दिखता है या स्पीकर से आवाज आती है? ये सब कैसे होता है? वेल, ये स्लाइड इसी पहेली को सुलझाती है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस के फर्क को समझाकर। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप समझिए एक ऑर्केस्ट्रा का कैप्टन या कह लीजिए कंडक्टर। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि कंप्यूटर के सारे हिस्से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल तालमेल में काम करें बिना किसी गड़बड़ के। तो अब जब हम हार्डवेयर की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो अब बारी है उन सॉफ्टवेयर टूल्स की जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, कुछ बनाने के लिए, कुछ लिखने के लिए या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये 3 एप्लीकेशंस किसी भी ऑफिस टूल किट की जान हैं। हाँ, बिल्कुल सही, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और क्या हम इनकी फाइलों को पहचानते हैं? जैसे .docx का मतलब वर्ड की फाइल है, वैसे ही बाकियों की भी अपनी पहचान होती है। अच्छा, Ctrl+X यानी कट और Ctrl+C यानी कॉपी, दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और एक ऐसा स्किल है जिसकी जरूरत हमें लगभग हर रोज पड़ती है। सिंपल भाषा में, कट चीज को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाता है और कॉपी उसकी बस एक नकल बनाता है। सोचिए, आपको एक ही लेटर 100 लोगों को भेजना है, पर हर लेटर पर उस इंसान का नाम अलग अलग हो। एक एक करके करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। यहीं पर काम आता है एक बहुत ही पावरफुल टूल, मेल मर्ज। ठीक है, तो हमारे टूल बॉक्स में हार्डवेयर आ गया, जरूरी सॉफ्टवेयर भी आ गया। अब इसे कनेक्ट करने का टाइम है इंटरनेट की विशाल दुनिया से। इंटरनेट की अपनी ही एक भाषा है, अपने ही कुछ शब्द। तो चलिए इस भाषा के कुछ सबसे कॉमन शब्द सीखते हैं। पहला शब्द है URL। आसान भाषा में ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जब हम किसी वेबसाइट का नाम जैसे google.com लिखते हैं तो कंप्यूटर को ये नाम समझ नहीं आता, उसे चाहिए नंबर्स। तो DNS क्या करता है? ये उस नाम को नंबर्स में बदल देता है, बिल्कुल इंटरनेट की एक फोन बुक की तरह। और अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसके बिना शायद आज हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते, वाईफाई। वो जादू जो हमें तारों के जाल से आज़ादी देता है और इंटरनेट से वायरलेस तरीके से जोड़ता है। ऑनलाइन दुनिया में सेफ्टी सबसे पहले आती है और इसकी एक बहुत सीधी सी पहचान है। अगली बार कोई भी पर्सनल जानकारी डालने से पहले बस 2 चीजें देखनी है, एड्रेस में HTTPS है या नहीं, और वो छोटा सा ताला मतलब पैडलॉक का निशान बना है या नहीं। तो टूल्स तो हैं हमारे पास, पर उन्हें सेफ तरीके से चलाना भी तो आना चाहिए। तो अब बात होगी डिजिटल सुरक्षा की, हमारी अपनी डिजिटल शील्ड की। मान लीजिए आपके इनबॉक्स में एक ईमेल आता है किसी अनजान जगह से, साथ में एक फाइल भी है। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या करना चाहिए? सावधान, ये फिशिंग हो सकता है, एक बहुत बड़ा ऑनलाइन खतरा। जवाब बिल्कुल क्लियर है। पहली बात, उसे खोलना ही नहीं है, सीधा रिपोर्ट कर देना है। दूसरी बात, अटैचमेंट तो भूल कर भी नहीं खोलना। और सबसे जरूरी, अपने पासवर्ड्स, उन्हें मजबूत बनाइए। जैसे पासवर्ड 123 जैसे पासवर्ड्स तो बिल्कुल नहीं। फायरवॉल क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये आपकी कंप्यूटर का डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड है। इसका काम है खतरनाक चीजों को बाहर रखना और आपकी सारी जरूरी जानकारी को अंदर सेफ रखना।
आपने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में सुना है? ये एक तरह से आपकी डिजिटल मोहर है। ये गारंटी देता है कि जो डॉक्यूमेंट आया है वो बिल्कुल असली है, उसी इंसान ने भेजा है जिसका नाम है और रास्ते में किसी ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो ठीक है, हमने इतनी सारी स्किल्स सीख ली, पर असल जिंदगी में ये कहाँ काम आएंगी? चलिए इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, ये जो टूल बॉक्स हमने बनाया है ना, ये आपको कितनी ताकत देता है। आप घर बैठे बैठे ई मित्र से बिल भर सकते हैं। कुछ शिकायत है, राजस्थान संपर्क है। डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, राज ई साइन है। और इन सब के लिए एक ही लॉगिन, SSO, मतलब संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। तो लीजिए, एक एग्जाम के पेपर से शुरू करके हमने अपना पूरा डिजिटल टूल बॉक्स तैयार कर लिया है। सारे औजार अब हमारे पास हैं, पर अब असली काम शुरू होता है इन्हें इस्तेमाल करने का। तो सवाल यह है कि आप अपने इस नए टूल बॉक्स से सबसे पहली चीज क्या बनाएंगे या क्या एक्सप्लोर करेंगे?